जितने वेपन्स उन्होंने अमेरिका ने पिछले 30 साल से वो सऊदी अरब में है और बहुत सारे फाइटर जहाज उन्होंने दिए हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हुआ है। हमारा जो सिस्टम है वो उनसे कंपैटिबल नहीं है कि हम कहें कि हम आपसे नहीं रुके तो हम आके रोक लेंगे या हम कोई आपके स्ट्रेंथन कर देंगे आपको। मेरा तो पहली बात है, जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये है कि अब मिलिटरीली अगर हम जाते हैं तो जाहिर है एट द कॉस्ट ऑफ रिलेशंस विद ईरान जाएंगे, क्योंकि ईरान फिर हमें समझेगा कि हमने एक पॉजिटिव साइड ले ली है। तो वो एक मेरा ख्याल है नेबरहुड के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। हमारे दो बॉर्डर जो ऑलरेडी हॉस्टाइल हैं, अफगानिस्तान का भी, इंडिया का भी, थर्ड को हम अनकंफर्टेबल, पहले ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए जाहिर है उस कंफर्ट जोन चैलेंजिंग बनाना चाहती हैं। तो हमें एज अ स्टेट टू स्टेट मेरा ख्याल है कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हमारी इन्फ्लुएंस है, जो हमारा वैल्यू है उनके ज़हनों में, उसी को कन्वर्ट करें इनटू मीनिंगफुल ऑब्वियसली सीज फायर कह लें या एक ऐसा वे फॉरवर्ड निकालें जिनके अंदर विन विन सिचुएशन हो और हमारी दोनों की तरफ इज्जत रहे। क्या देख रहे हैं मिडल ईस्ट में, क्या क्या बड़ी तब्दीलियां आती नजर आ रही हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर नेतन्याहू मेरा ख्याल है पिछले 20 सालों से हर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को ये कन्विंस कर रहे थे कि ये ईरान जो है वो बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, सो कॉल्ड, खुदा ना खास्ता ये जिनी है, इसको अटैक करें। लेकिन शायद वो ज्यादा सेंसिबल थे जो सुदूर थे पहले, उन्होंने नहीं इनकी बात मानी। प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरह का आप समझते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप से इस तरह का फैसला कैसे करवाया जा सकता है, उनको उन्होंने बहुत ज्यादा वैल्यू किया होगा और जो भी किया होगा उस पर तफसील जाने की आप सब समझते हैं। हम उनको कन्विंस कर लिया कि आप जैसा महान ही कोई नहीं है, क्योंकि आप जैसा जो वन डे वन नाइट ऑपरेशन वेनेजुएला में कर सकता है तो जरा सा तो प्लस ईरान है। इस तरह का उनको कोई कन्विक्शन डेवलप की होगी जो कि फॉल्स निकली है। तो आई थिंक अब मिडल ईस्ट के लोगों को, खास तौर पे जीसीसी कंट्रीज को, जो 1981 से जीसीसी के बॉन्ड में पुरोए हुए हैं, लेकिन मुझे अफसोस होता है जब मैं इनका ये पढ़ता हूं कि इनकी जो मिलिट्री डील हुई है अमेरिका से, हर मुल्क ने इंडिपेंडेंट डील की हुई है। कतर ने, कुवैत ने, यूएई ने, सऊदी अरब ने, किसी ने बेस ऑफर किए, किसी ने इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफर किया। टर्म्स क्या है? कलेक्टिवली नहीं। हालांकि अदरवाइज ये जीसीसी के तमाम मुल्क इकट्ठे ऑपरेट करते रहे हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म को। तो आई थिंक अगर डे वन पे ये कलेक्टिव कर लेते, कोई ऐसा बार्गेन करते, अपनी सिक्योरिटी भी इंश्योर करते। लेकिन कंक्लूडिंग दिस, मैं ऐड करना चाहूंगा कि मेरा ख्याल है अब सबको रियलाइज हो गया होगा कि जो बेसिस यहाँ हैं वो तो इसराइल को नहीं बचा पा रहे, जो वही वेपन सिस्टम, तो कुवैत और यूएई और अबू धाबी इनको कैसे बचाएंगे? तो इनको कलेक्टिवली अमेरिका को अब कहना चाहिए, इनकी प्रेजेंस को रिव्यू करना चाहिए और अमेरिका को ये रियलाइज कराना चाहिए कि यहाँ आपकी मौजूदगी हमारे लिए सिक्योरिटी ऐड नहीं करती, बल्कि ये लाइबिलिटी भी है और लोगों के दरमियान फ्रस्ट्रेशन भी क्रिएट होती है और मुसलमानों के अंदर और दरारें भी बढ़ती हैं। मतलब ये कि अरब ममालिक को ये रियलाइज डेफिनेटली हो चुका होगा कि बुर्ज अल खलीफा के साथ साथ जो हाई राइज बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, सबसे पहले अपने डिफेंस को भी बेहतर करना है। बड़ी बड़ी गाड़ियों के जो नित नए मॉडल्स के मिसाइल सिस्टम्स आ रहे हैं, डिफेंस सिस्टम्स आ रहे हैं, उनको वो भी हासिल करना होगा।